हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि हमारा जो रूट 5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम इससे अपोजिट लेकर चलते हैं कि हमारा रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमने लेट कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। सो हमने लेट करके चले कि रूट 5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। देन इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड को प्राइम। को प्राइम होता है जिसका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आता, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं कॉमन होता, उसे हम बोलते हैं को प्राइम। ए एंड बी वेयर बी हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, सच दैट रूट 5 किसके इक्वल आ गया, ए अपॉन बी, क्योंकि हम इसको लेके चले हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। को प्राइम क्या होता है, ए कॉमा बी का जो एचसीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ओनली 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ए किसकी इक्वल आ जाएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई बी, क्योंकि बी हमारा डिवाइड में है तो इधर आके बन गया मल्टीप्लाई। देन स्क्वेयरिंग कर देते हैं, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। वी गेट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर, क्योंकि रूट 5 को स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर के साथ रूट हमारा कैंसिल हो जाता, क्या बच गया 5। इसका मतलब क्या है कि हमारा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वेयर को। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड ए स्क्वेयर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वेयर को, क्योंकि ए स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके बन जाएगा डिवाइड में, तो ए स्क्वेयर अपॉन 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो 5 है किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा, तो हमने लिख दिया 5 डिवाइड्स ए। अब हम अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं we can write a is equal to 5c। अनदर नंबर ले लिया कि a किसके इक्वल है, हमारा 5c के, वेयर c is any integer या c is some integer। c क्या हमारा एक इंटीजर है। सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो क्या लिखेंगे, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। सो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5c स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर। सो 5 5 25, सी स्क्वेयर इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर, तो 5 कैंसिल होता है हमारा,
25 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आके बन गया डिवाइड में। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो किसके इक्वल आ गया हमारा 5c के इक्वल टू b स्क्वायर। ये फिर से वही इक्वेशन बन गई a के इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है हमारा b को, दैट इज b के इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो सेम बन रही है, a के इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये आ गया b के इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। अब दोनों से क्या क्लियर हो रहा है कि a का भी फैक्टर 5 आ रहा है, b का भी फैक्टर 5 आ रहा है। तो b जो 5 है वो हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया a और b का। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर, कि हमारा a और b दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, एटलीस्ट 5। हमने एक 5 लिया है, जरूरी नहीं है कि ओनली 5 ही आए, 10 भी कॉमन आ सकता है, 12 भी, 15 भी। हमने एटलीस्ट 1 लिया है। बट स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि a और b के क्या ने हमारे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। बट हमारे पास क्या आ गया कॉमन फैक्टर 5, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। जो हमने अज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सो हम क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज contradiction as a and b हमारे क्या थे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, दैट इज a and b have no common factor other than 1। 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने a और b को दोनों को प्राइम लिया था। बट हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग। हैंस √5 इज इरैशनल नंबर, क्योंकि हमारा जो सपोजिशन था, अज्यूम किया था, वो क्या है, रॉन्ग। सो हमारा √5 क्या है, इरैशनल नंबर। तो यही हमने प्रूफ किया है। सबसे पहले हम लेके क्या चले हैं कि हमारा जो √5 है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये p/q या a/b फॉर्म का है, वेयर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और a और b क्या है, हमारे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1। दैट मीन्स HCF कितना आ रहा है, 1। तो हमने क्या किया, इसको a/b फॉर्म में लिख दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू आ गई √5b, स्क्वेयरिंग कर दी तो a के इक्वल टू 5b के। इसका मतलब क्या है कि 5 हमारा डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे हमने a लिख दिया, a इज इक्वल टू 5c। तो क्योंकि 5 हमारा डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई कोई इंटीजर, 5 2 10, कुछ भी आ सकता है।
तो हमने ले लिया 5c। c हमारा क्या है, सम इंटीजर, हमें नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो फिर से वही फॉर्म का बन गया, क्या बना, a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, जैसे हमने पहले बनाया था। तो इसका मतलब क्या है कि 5 हमारा डिवाइड कर गया b स्क्वायर को, अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, तो a और b का कॉमन फैक्टर आ गया 5। बट हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो प्रूव हो गया कि हमारा रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 करेंगे। थैंक यू।